नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी समक्ष लेकर के आए हैं कक्षा 8वीं का संस्कृत पाठ्यपुस्तक दिव्यम से छठा पाठ, जिसमें पाठ का नाम है चाणक्य चंद्रगुप्त। चाणक्य और चंद्रगुप्त कतवतु प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग दर्शाया गया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। तक्षशिलायाम एक ब्राह्मण आसीत्। तक्षशिला में एक ब्राह्मण था। तस्य नाम चाणक्य कौटिल्य आसीत्। उसका नाम चाणक्य या कौटिल्य था। सह कृष्णवर्णः, वह काले रंग वाला। यहाँ पर उसकी विशेषताएं कुछ बताई जा रही हैं बच्चों। ये आपको प्रश्न में भी लिखना पड़ेगा। तो ये प्रश्न भी है कि उसकी विशेषताएं क्या थी। सह कृष्णवर्ण है, वह काले रंग का। कृष्ण शरीर है, पतले शरीर वाला। कहते हैं ना मरियल शरीर वाला। खलवाट है, सिर से गंजा। दीर्घशिख है, लंबी चोटी वाला। स्थूल ओष्ठ है, मोटे होठों वाला। अत्यंत कुरूप है, बहुत कुरूप। परंतु बुद्धि कौशले अप्रतिम आसीत्। परंतु बुद्धि कौशल में बहुत ही अप्रतिम था, यानी बहुत ज़्यादा उसका वह बुद्धिमान था। आगे देखें। एकदा मगध देशस्य नृपः नंद तम अपमानितं कृत्वा सभाया बहि निष्कासितवान। एक बार मगध देश के राजा नंद ने उसको अपमानित करके सभा से बाहर निष्कासित कर दिया। तो यहाँ पर अपमानितम और निष्कासितवान दो शब्द आए हैं। अपमानितम में कृतय प्रत्यय है और निष्कासितवान में कतवतु प्रत्यय का प्रयोग है। एतेन अपमाने सह क्रुद्ध, यहाँ पर फिर कतय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस अपमान से क्रुद्ध होकर के भूत्वा भू धातु कत्वा प्रत्यय सह प्रतिज्ञा अकरोत्, उसने प्रतिज्ञा की यावत अहम नंदवंशम ननंक्ष्यामि, जब तक मैं नंदवंश का नाश नहीं करूँगा, तावत शिखाम न भंस्यामि, तब तक मैं अपनी चोटी को नहीं बांधूंगा। एतत् निश्चयं कृत्वा सह एकम योग्यम युवकम अन्वेष्टुम, यहाँ पर तुमन प्रत्यय है। ऐसा निश्चय करके सह एकम योग्यम, वह एक योग्य युवक को खोजने के लिए घर से बाहर निर्गतः निकल दिया। तो यहाँ पर कतः प्रत्यय है, निर्गम कतः। एकदा मार्गे राजा प्रजा इति क्रीडन्तम बालकम वीक्ष्य सह तत्रैव स्थितवान। एक बार मार्ग में राजा प्रजा ऐसा खेल खेलते हुए, क्रीडंतम में शर्तृ प्रत्यय है। क्रीड धातु से शर्तृ प्रत्यय से क्रीडन क्रीडंतो क्रीडंतः रूप बनते हैं। एक बार मार्ग में राजा प्रजा इस प्रकार खेल खेलते हुए एक बालक को देख कर के वह वहीं पर स्थित हो गया या रुक गया या बैठ गया। एक है बालक है नृप आसीत्, एक बालक राजा था। अन्य च मंत्री प्रजाजना च आसन, और दूसरे मंत्री और प्रजाजन बने हुए थे। एक बालक राजा बना हुआ था, दूसरे मंत्री और प्रजाजन बने हुए थे। बालकस्य सम्मुखे द्वे महिले अतिष्ठताम्, उस बच्चे के सम्मुख दो महिलाएं बैठी हुई थी। एकस्याः अंके एकः शिशु आसीत्, एक की गोदी में एक बालक था। सा नृपाय अकथयत्, उसने राजा से कहा, एषः मम शिशु अस्ति, यह मेरा बालक है। अन्य अवदत्, दूसरी बोली, एषः मम शिशु अस्ति, यह मेरा बालक है। विवदमाने द्वे नृपः अवदत्, विवाद करते हुए उन दोनों से राजा बोला, अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो। ये भी आपका प्रश्न है कि राजा ने उनसे क्या कहा। अलम विवादेन, विवाद मत करो। अहम अधुना न्यायम करिष्यामि, मैं अब न्याय करूँगा। सह सैनिकम आदिष्टवान, उसने सैनिक को आदेश दिए। ये भी आपका प्रश्न है कि उसने सैनिक को आदेश दिया। शिशोः द्वे खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्यम यच्छ, कि इस बच्चे के दो टुकड़े करके इन दोनों को आधा आधा दे दो। तदेव तदापलस एव, उसी समय संधि विच्छेद देखे, तदापलस एव, उसी समय पर ही एका महिला नृपस्य चरणों पतित्वा अवदत्, एक महिला, उनमें से दोनों महिलाओं में से एक महिला राजा के चरणों में गिरकर, पत धातु कत्वा प्रत्यय से पतित्वा शब्द बनता है, राजा से बोली, महाराज एवं माँ करो, हे महाराज ऐसा मत करिए। शिशुम माँ मारे, बच्चे को मत मारिए। शिशुम तस्यै एव महिलायै यच्छतु, इस बालक को उस महिला को ही दे दीजिए। बालक नृपः अवदत्, वह बालक राजा बोला, स एव शिशोः मातास्ति, यही सा एव मतलब वह ही या ये ही इस बच्चे की माता है। चाणक्य एतत् सर्वम अपश्यत बालकस्य च न्यायं दृष्ट्वा स्तब्धः जातः,
यहाँ पर दोनों शब्दों में कतः प्रत्यय आया है। चाणक्य यह सब कुछ देख रहा था और उस बालक की न्यायप्रियता या न्याय को देख करके वह स्तब्ध रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। आगे देखें, चाणक्य है बालकस्य मातु अनुमत्या तम तक्षशिलायाम अनयत। चाणक्य उस बालक की माता की अनुमति से उस बालक को तक्षशिला में ले गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षा में अधिगत्य से बालक है। ये भी आपका प्रश्न है कि वह बालक कैसे कुशल योद्धा और राजनीतिज्ञ बना। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा में अधिगत्य, शिक्षा प्राप्त करके वह बालक अधिगम लेप प्रत्यय हो जाएगा, वह बालक कुशल योद्धा और राजनीतिज्ञ हुआ। चाणक्य से सहायतया, उसने चाणक्य की सहायता से नंदम नष्टवान, यहाँ कत्वतु प्रत्यय है। मगध देशस्य च नृप अभवत, उसने चाणक्य की सहायता से नंद राज को मारा, नष्ट किया और मगध देश का राजा हो गया। स चंद्रगुप्त मौर्य इति नामना प्रसिद्ध जाते, यहाँ दोनों में कथा प्रत्यय आया है। वह चंद्रगुप्त मौर्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। चाणक्य च तस्य महामंत्री अभवत, और चाणक्य उसके महामंत्री बने। चाणक्येन स्वकीयानुभवेन चिंतनेन च राजनीतिम आश्रितम, चाणक्य ने अपने अनुभव और चिंतन से राजनीति पर आश्रित में कथा प्रत्यय है। अर्थशास्त्रम नाम एकः, नाम प्लस एकः, नाम एकः, तो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखित, लिख धातु कथा प्रत्यय है। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। अधुनापि अयम ग्रंथ विभिन्न स्तरेषु पाठ्यपुस्तक रूपेण पाठ्यते, आज भी यह ग्रंथ विभिन्न स्तरों पर पाठ्यपुस्तक के रूप में पढ़ाया जाता है। यानी विभिन्न स्तर माने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और उसके बाद कॉलेज स्तर पर यह पाठ्य पुस्तक के रूप में आज भी यह ग्रंथ पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से एक ऐतिहासिक पाठ हमने चाणक्य और चंद्रगुप्त से संबंधित पाठ को हमने अभी भी पढ़ा है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके अभ्यास की ओर। इसका अभ्यास इस तरह से हम देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पहला प्रश्न इस तरह से है कि रेखांकित पदानि आधृत्य उचितम विकल्पम चित्वा प्रश्न निर्माण कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर उचित विकल्प चुन करके प्रश्न निर्माण करें। निरपः चाणक्य बुद्धि कौशले अप्रतिम, तो अप्रतिम रेखांकित है तो उसके स्थान पर कीदृश आएगा, इसका उत्तर कीदृशः, तो पहले का कीदृश है। नृपः नंदः चाणक्य सभाया बहि निष्कासितवान, राजा नंद ने सभा से बाहर चाणक्य को निकाल दिया। तो सभाया बहि, तो कुतः, कहाँ से, तो इसका प्रश्न ये होगा। एकस्य अंके एकः शिशु आसीत, एक की गोदी में एक शिशु था, तो एकस्य की जगह कस्य आएगा। चंद्रगुप्त चाणक्य से सहायता नंदम नष्टवान, तो चंद्रगुप्त की जगह कह आएगा। चाणक्य स्वकीय अनुभवेन अर्थशास्त्रम नाम पुस्तकम अलिखत, तो स्वकीय अनुभवेन माने केन, तो ये आपका पहला प्रश्न हो जाता है। तो दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। एक पदेन, वन वर्ड आंसर इसका लिखना है हमें। तो पहला प्रश्न इसका देखें, नंद कस्य देशस्य नृप आसीत, मगध देशस्य, इसका उत्तर मगध देशस्य होता है। नंदः कम सभाया बहि निष्कासितवान, नंद ने किसको सभा से बाहर निकाला, चाणक्यम, तो चाणक्य इसका उत्तर हो जाता है। मार्गे चाणक्य कीदृशम बालकम अपश्यत, मार्ग में चाणक्य ने कैसे बालक को देखा, क्रीडंतम। चंद्रगुप्त कुत्र शिक्षा अलभत, चंद्रगुप्त ने कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय में उसने शिक्षा प्राप्त की थी। चाणक्य किम नाम पुस्तकम अलिखत, चाणक्य ने किस नाम की पुस्तक लिखी, तो इसका उत्तर अर्थशास्त्रम हो जाता है। अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में, तो दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न है तीसरा, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। पहला प्रश्न है इसका, चाणक्य नंदम नाशितुम किमर्थम अचिंत्यत, चाणक्य ने नंद का नाश करने के लिए क्यों सोचा, तो इसका उत्तर यहाँ से होगा, नंद चाणक्य से अपमानम अकरोत एतदर्थम चाणक्य नंदम नाशितुम अचिंत्यत। जब उत्तर बनाते हैं तो प्रश्न को हटा देते हैं। दोबारा से देखें, नंद चाणक्य से अपमानम अकरोत, नंद चाणक्य से अपमानम अकरोत एतदर्थम चाणक्य नंदम नाशितुम अचिंत्यत। तो दूसरा सेकंड प्रश्न देखेंगे, चाणक्य आकृत्य कीदृश आसीत,
चाणक्य आकृति से कैसा था। जैसे मैंने अभी आपको पाठ के शुरू में बताया था कि पाठ में से आपका आंसर बनते हैं सारे, तो इसका उत्तर यहाँ से बनेगा चाणक्य कृष्णवर्ण कृष्ण शरीर खलवाट शीर्षि दीर्घशिख स्थूलोष्ट अत्यंत क्रूप परंतु बुद्धि कौशले अप्रतिम आसीत। तीसरा प्रश्न देखें, बालक निरपः विवदमाने महिले किम अवदत्। तो इसका उत्तर होगा बालक निरपः विवदमाने महिले अवदत् अलम कोलाहलेन अलम विवादेन अहम अधुना न्यायम करिष्यामि। तो उसके बाद प्रश्न नंबर 4, निरपः सैनिके किम आदिशत्। राजा ने सैनिकों को क्या आदेश दिया। तो इसका उत्तर अगर हम देखें तो हमें पाठ में लौटना पड़ेगा। तो उसका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देखें, निरपः सैनिकम आदिष्टवान या आदिशत् शिशो द्वे खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्याम यच्छ। राजा ने निरपः सैनिकम आदिष्टम या आदिष्टवान शिशो द्वे खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्याम यच्छ। इस तरह से ये चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाता है। तो अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 5, बालक है कुशल राजनीतिज्ञ कथम अभवत। बालक कुशल राजनीतिज्ञ कैसे हुआ। तो इसका उत्तर यहाँ से बनेगा, बालक है तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षाम अधिगत्य कुशल योद्धा राजनीतिज्ञ च अभवत। बालक तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके कुशल योद्धा और राजनीतिज्ञ बना। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 है, प्रदत्त पदानाम प्रकृति प्रत्यय, यानी धातु और प्रत्यय को अलग करना होता। प्रकृति धातु और प्रत्यय, तो अन्वेष्टुम अनु विश और तुमुन प्रत्यय, वीक्ष वी ईक्ष लेप प्रत्यय, निर्गत निर्गम कता प्रत्यय, आदिष्टवान आदिश कत्वतु प्रत्यय, ज्ञातुम ज्ञा धातु तुमुन प्रत्यय। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़े, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत विकल्पों से चुन करके लिखने हैं। तो पहला है संक्षिप्तम का विस्तृतम हो जाता है, शीघ्रम का शनैः होता है, संक्षिप्तम का विस्तृतम हो जाता है, शीघ्रम का शनैः होता है, क्रुद्ध का प्रसन्न होता है, कृशः का स्थूल होता है, निर्गत का आगत होता है। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे तो उनके अर्थों के साथ मिलान करना है। तो प्रतिशोधम का बदला होता है, कुरूपः का बदसूरत, वीक्ष देखकर, अप्रतिम अतुलनीय, अन्वेष्टुम खोजने के लिए। प्रश्न नंबर 7 जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, अनुवाद करना। तो अनुवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, संस्कृत अनुवाद। तो पहला देखें, छात्र ने अध्यापक से प्रश्न पूछा, छात्र अध्यापकम प्रश्नम अपृच्छत, तुम दोनों घर से बाहर निकल गए, युवाम गृहात् बहि अगच्छताम, रमा के द्वारा निबंध पढ़ा गया, रमया निबंधम अपठत, लोगों के द्वारा सूर्य को नमस्कार किया गया, जनई सूर्य नमस्कारम अकुर्वन, मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, मूर्तिकार है मूर्तिम रचयत। तो ये यहाँ पर आपका अभ्यास समाप्त होता है। अब बढ़ेंगे हम आगे एक्टिविटी की तरफ। तो एक्टिविटी में पहला प्रश्न है, चाणक्य नीति ग्रंथ से सन्मित्रम, स्वाभिमान, सत्संगति, परोपकार, विद्या, महत्वम, परिश्रम आदि विषयों पर एक एक श्लोक लेकर चार्ट पर सुंदर अक्षरों में लिखें। तो ये विद्यार्थी स्वयं कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से कत और कत्वतु प्रत्यय से शब्द के युक्त शब्द निकाल करके लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं, आप देख रहे हैं टेबल में, तो मैंने इनको निकाला है। कतः वाले शब्द, कतः प्रत्यय वाले शब्द है स्मृत है, परिश्रांत, हत है, श्रोत है, गत, और कत्वतु वाले पठितवान, नष्टवान, हतवान, पृष्ठवान, गतवंतो। तो ये यहाँ पर पूरी टेबल आपके लिए मैंने बना रखी है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट माने स्वयं मूल्यांकन। तो इसमें हम पहला प्रश्न देखें, गुरु शिष्य च दृढ़ निश्चय आसीत। तो इसको हमें शुद्ध करना है, तो 2 है तो इसलिए आस्ताम हो जाएगा। द्वावे मिलित्वा नंदस्य मारतो, तो ये अशुद्ध है तो नंदम आ जाएगा। त्वमात्र किमर्थम आगच्छत, तो आगच्छत की जगह आगच्छ होगा। सर्वाह जना, तो सर्वाह की जगह सर्वे होगा। अलम कोलाहलम की जगह कोलाहलेन होगा। तो अगला प्रश्न है वैल्यू बेस्ड मूल्यांकन। तो मूल्य प्रश्न,
ज्ञानम एवं नराणाम आभूषण भवति, इस वाक्य की इदम वाक्यम के मूल्यम प्रतिपादित, यह वाक्य क्या मूल्य प्रतिपादित करता है। तो यहाँ पर 3 उत्तर हैं, तो इसका सही उत्तर है ज्ञानेन मनुष्याणाम शोभा भवति, ज्ञान से ही मनुष्यों की शोभा होती है। दूसरा है शिशो द्वे खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्यम यच्च, अनेन वाक्येन चंद्रगुप्तस्य कस्य गुणस्य प्रतिपादन भवति। तो इसका उत्तर यहाँ पर न्यायप्रिय निरपः, न्यायप्रिय निरपः जो इसका तीसरा भाग है, ये इसका उत्तर हो जाता है। तो मैं समझता हूँ आपको ये सभी अभ्यास और प्रश्न समझ में आए होंगे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, शेयर करें वीडियो, और लाइक कमेंट आप स्वेच्छा से करें और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।